पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं, चाहे वो एक्सचेंज करके हो, चाहे वो ट्रेडिंग करके हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, होल्डिंग करके हो या DCA करके हो। अलग अलग तरीकों को अपना के आप क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर अच्छा इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और इन्हीं तरीकों में कुछ फेमस तरीके थे, क्रिप्टो को स्टेक करके, क्रिप्टो को लिक्विडिटी पूल्स में डाल के, यील्ड फार्मिंग करके। नाम तो हमने सुने थे लेकिन मतलब शायद ही पता थे। स्टेकिंग के बारे में मैंने लास्ट वीडियो बनाया था एंड ब्रीफली अगर देखें तो क्रिप्टो स्टेकिंग इज अ सिमिलर प्रोसेस। क्रिप्टो स्टेकिंग एक सिमिलर प्रोसेस है जैसे आप डेली लाइफ में अपनी FD करते हैं, FD के ऊपर आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है बैंक के थ्रू। सो इसी तरीके से क्रिप्टो स्टेकिंग है कि आप अपने जो भी आपके पास टोकन है, आदर इट्स BTC, आदर इट्स ICP, व्हाटएवर यू हैव, आप उसको होल्ड करके उस पर APY अर्न करते हैं एक फिक्स टाइम के लिए, चाहे वो 30 डे के लिए आप लॉक करें, 1 साल के लिए लॉक करें, 1 मंथ के लिए करें, 3 मंथ्स के लिए, अलग अलग ड्यूरेशन के थ्रू आप अपने क्रिप्टो को स्टेक करके उस पर अर्न करते हैं APY। ठीक है, सो इस APY से क्या फायदा होता है, अगर आपने 1 रुपये का टोकन को होल्ड कर रखा है तो उसके ऊपर अगर आपको 10% APY मिल रहा है तो आपको 1 रुपया तो मिलेगा, प्लस उसके ऊपर आपको 10% मिलेगा। एंड ये चीज अगर उस 1 रुपये टोकन की वैल्यू आगे जाके 10 रुपये हो जाती है तो वो 10 रुपये भी आपको मिलेंगे। एंड अगर लॉस की बात करें, अगर उस 1 रुपये की वैल्यू मात्र 0.80 पैसा हो जाती है तो एटलीस्ट आपको 0.80 पैसा तो मिलता है, प्लस वो 10% APY भी आपको मिलता है। सो ये था ब्रीफली अबाउट द क्रिप्टो स्टेकिंग। स्टेकिंग के बाद आती है फार्मिंग करना। व्हाट इज फार्मिंग? रियल लाइफ में फार्मिंग क्या होती है? एक ग्राउंड होता है, उसमें किसान बीज डालता है, उस बीज की खेती करके हमको फ्रूट्स मिलते हैं या जो भी अनाज मिलता है, उस अनाज या फ्रूट्स को मार्केट के डिस्ट्रीब्यूटर्स को बांटा जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेलर्स को बांटते हैं, रिटेलर्स प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर को वो प्रोडक्ट एंड वो प्रोडक्ट खरीद के उनको पैसे मिलता है एंड वो पैसे जो भी चैन होती है, सप्लाई चेन, उसमें बट जाते हैं। ठीक है, सो ये है फार्मिंग। क्रिप्टो के अंदर फार्मिंग क्या है? सिमिलर प्रोसेस है क्रिप्टो के फार्मिंग का, लेकिन उस फार्मिंग को जानने से पहले हमको जानना होगा DeFi क्या होता है। GS, हर बीज को बोने के लिए आपको चाहिए एक खेत यानी कि एक जमीन। सो हर यील्ड फार्मिंग करने के लिए आपको चाहिए एक DeFi टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म। DeFi यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। ठीक है, एक ऐसा फाइनेंस यानी कि ऐसा बैंक होता है आपकी लाइफ में, आप जाते हो पैसे डिपॉजिट करते हो। सो DeFi एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस बैंक है जहां पर अलग अलग तरीके की सर्विसेज होती है। यानी कि एक ऐसा आपका जो बैंक होता है वहाँ क्रेडिट कार्ड, लोन, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड ड्राफ्ट वगैरह, ये सब सारी आपको सर्विसेज आपका बैंक प्रोवाइड कराता है। सो DeFi भी प्लेटफॉर्म अलग अलग तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जैसे स्टेकिंग करना, लिक्विडिटी पूल्स में पैसा लगाना एंड काइंड ऑफ स्वैप थिंग। स्वैप भी आप वहाँ कर सकते हो। ठीक है, सो ये है आपका डिसेंट्रलाइज्ड बैंक जिसको आप टच नहीं कर सकते, जहाँ आप फिजिकली नहीं जा सकते, लेकिन वो बैंक आपके फोन में खुला हुआ है। ठीक है, सो एक डिसेंट्रलाइज्ड DeFi का बैंक चाहिए उस बैंक के अंदर, और वो बैंक देता है आपको सर्विसेज जैसे कि है स्टेकिंग एंड लिक्विडिटी पूल। ठीक है, तो स्टेकिंग तो हमने समझी। सो लिक्विडिटी पूल क्या होता है? तो अब हमने समझा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड बैंक, कि हमको लिक्विडिटी पूल के लिए चाहिए DeFi का प्लेटफॉर्म। अब हमें मिल गया DeFi का प्लेटफॉर्म। आप समझते हैं लिक्विडिटी, आप समझते हैं फार्मिंग क्या होती है। फार्मिंग होती है लिक्विडिटी पूल के अंदर, यानी कि अब आपको मिल गया एक लैंड, अब आपको मिली है उस लैंड में एक जगह जहां आपको अपना बीज बोना है। ठीक है, सो आपको मिल गया DeFi प्लेटफॉर्म, उसमें आपको करनी है फार्मिंग वाला ऑप्शन, आपको चुनना है। फार्मिंग के ऑप्शन क्लिक करके आपको जाना है लिक्विडिटी पूल्स के अंदर। पूल्स यानी कि जहां मल्टीपल यूजर्स हो या मल्टीपल बायर्स हो, मल्टीपल सेलर हो या मल्टीपल रिक्वायरमेंट जिनको हो, वो नीडी पीपल हो। ठीक है, सो क्या है ये लिक्विडिटी पूल्स? ये एक तरीके का हब है, यानी कि एक तरीके का हम माइंड में मानते हैं एक तरीके का एक कमरा है, एक पूल है जहां पर कुछ बायर्स हैं, कुछ सेलर्स हैं एंड कुछ वो लोग हैं जिनको है जरूरत। GS, फॉर एन एग्जाम्पल मुझे चाहिए मैटिक का कॉइन, मेरे पास मैटिक कॉइन नहीं है, मेरे जैसे 4 लोग और हैं जिनको चाहिए मैटिक का कॉइन, उनके पास भी मैटिक कॉइन नहीं है। उन्हीं पूल के अंदर, उसी कमरे के अंदर 4 लोग हैं जिनको पास मैटिक भरपूर मात्रा में है, तो वो क्या करेंगे? अपने मैटिक को उस पूल के अंदर डालेंगे, लॉक कर देंगे एंड जिन्हें जरूरत होगी एंड जिन्हें मैटिक की जरूरत होगी वो उस पूल से खरीद लेंगे। सो जिन्होंने डाले उन्हें क्या मिला? उन्हें ये मिला कि उस लिक्विडिटी पूल का जो सेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो उनको मिलेगा, प्लस
उसी के साथ साथ कुछ कुछ लिक्विडिटी पूल्स होते हैं जो पूल्स में पैसा डालने के बाद SLP यानी कि स्टेकिंग वाला लिक्विडिटी टोकन देते हैं, ठीक है। उस टोकन को भी स्टेक करके आप अलग तरीके से पैसा कमा सकते हैं। सो ये बहुत अच्छा तरीका है पैसा कमाने का, लेकिन लिक्विडिटी पूल की क्रिप्टो फार्मिंग करके, यील्ड फार्मिंग करके कुछ ऐसे रिस्क भी होते हैं जिसके जरिए आप एक लॉस भी उठा सकते हैं। सो पहला रिस्क इसके अंदर है जो लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, आप जब भी लिक्विडिटी पूल्स के अंदर पैसा लगाएं सो कृपया करके आप एक बार देख लें कि उस जो पूल है, जो प्रोजेक्ट है, जो कॉइन, जो टोकन में आप पैसा लगा रहे हैं उसके अंदर क्या उसकी टीम कौन है, क्या वो प्रोजेक्ट ऑडिट हुआ है, कौन है उसके डेवलपर्स, कौन है उसके फाउंडर्स एंड कौन है उस टीम के पीछे, कौन कर रहा है उसका डेवलपमेंट। तो फर्स्ट थिंग हमको पूरा टीम जानना है, दैट हु आर दे, कौन है वो लोग जो इस पूल्स को क्रिएट कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के पीछे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। अगर हम किसी से पैसा उधार लेते हैं, किसी बनी की दुकान से हम 10,000 रुपये उधार लेते हैं, ठीक है, तो हमको कुछ गिरवी रखना पड़ता है। सो सेम इस लिक्विडिटी पूल्स में अंदर भी होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ही पैसा होता है लेन देन, ठीक है। सो वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं समटाइम वो बग्स के साथ होते हैं, उनके अंदर वायरस होता है, प्लस समटाइम जो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हैक भी हो जाते हैं। सो हमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे हम लिक्विडिटी पूल्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, पार्टिसिपेट ले रहे हैं, वो जेन्युइन एंड रियल हो। सो दो तरीके तो हमने देखी, स्टेकिंग करके लिक्विडिटी पूल में पैसा डाल के पैसा कमाना। तीसरी चीज़ होती है इवेंट्स। कुछ लिक्विडिटी प्लेटफॉर्म्स या फिर DeFi प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो इवेंट्स निकालते हैं, स्टेकिंग प्रोग्राम निकालते हैं, लिक्विडिटी स्टेकिंग पूल प्रोग्राम्स निकालते हैं। उनके जरिए भी, उनमें पार्टिसिपेट करके भी हम अच्छे तरीके से रिटर्न एंड इंटरेस्ट कमा सकते हैं। एंड मोस्टली जो DeFi के ये जो पूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये होते हैं इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, एंड इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर होते हैं। प्लस अगर हम लोग देखें बेस्ट अभी तक के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आवे, यूनिस्वैप, सुशी शॉप, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपना अकाउंट को ऑन करके, अपना वॉलेट को कनेक्ट करके एक अच्छे वे में, एक नए मॉडर्न अप्रोच के साथ, क्रिप्टो के साथ इनकम कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको लिक्विडिटी पूल समझ में आया हो, यील्ड फार्मिंग समझ में आया हो। इसके अलावा कोई भी आपके दिमाग में डाउट हो सो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।